हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अब आपकी स्टडी और तेज़ी से हो गई होगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी रोज़ की रोज़ सुनने में आ रहा है कि निकाली जा रही हैं। अभी कल भी न्यूज़ आई थी कि हाँ आ रही है वैकेंसी, तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, बिल्कुल बेल्ट बांध के तैयार हो जाइए कि नहीं, हाँ अब हमें आगे करना है। देखिए, रोज़ खुद से कहना ये अच्छा नहीं लगता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये आप अपने आप से खुद सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए कि घर के काम तक ही सीमित रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि घर के काम कभी नहीं ख़त्म होंगे। तो इस तरह सोचते ही रह जाएंगे, काम कभी नहीं ख़त्म होंगे और जो आगे सोचा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो कम से कम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखोगे तो एक तसल्ली रहेगी कि हाँ हमने प्रयास किया। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कि हम प्रयास भी नहीं कर रहे तो और दुख भी मना रहे हैं कि हमने प्रयास भी नहीं किया और हमारा कुछ हुआ भी नहीं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं। देखिए, पढ़ाई ये तो है नहीं कि आपसे कोई ज़बरदस्ती करवाएगा। देखिए, जैसे एक पेंसिल होती है, वो उसको तभी सही दिशा मिल पाती है जब उसको हम सही से पकड़ते हैं। अगर उसको सही से नहीं पकड़ेंगे तो पेंसिल भी लिख नहीं पाती है कि आपको क्या लिखना है, क्या बताना है, कैसे करना है। वो तभी लिखती है कि जब पेंसिल मतलब हाथ में होती है। और पेंसिल को बार बार तभी छीला जाता है ताकि वो अच्छी साफ़ हो जाए और उससे अच्छी राइटिंग बने। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने आप को बार बार तराशेंगे, करेंगे कोशिश, तब जाके हमारे साथ ये काम होता है। बिल्कुल पेंसिल वाला काम, कोई लकड़ी काम नहीं करती उसके पेंसिल में। पेंसिल के अंदर जो ग्रेनाइट दिया हुआ होता है वो उस तरह काम करती है कि हम जितना उसको साफ करेंगे उसी के साथ वो काम करेगी। तो अपने आप को इतना मजबूती के साथ बढ़िए आगे कि आप काम भी करें और उसी पेंसिल की तरह शार्प हो जाएं और पढ़ाई अपनी करते रहें लगातार। क्योंकि किसी के कहने से या करने से कुछ नहीं होने वाला होता है। सही दिशा देना है तो अपने आप को ये खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा कि नहीं, हमने किस लिए शुरुआत की थी और क्या कर रहे हैं और अभी क्या है हमारे साथ, क्या नहीं है। तो ये सब धीरे धीरे जब आप सोचोगे तब जाके हो पाता है। ये भी नहीं कि किसी को हम मतलब दोषी ठहरा सकते हैं या किसी से शिकायत कर सकते हैं कि आपने ये नहीं करने दिया। अगर आपको समय मिल रहा है, आपने ये कोशिश की है, तो उसको डबल मेहनत के साथ करिए। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। फिर तो वही है कि हर बार फॉर्म आएंगे, डालिए, करते रहिए, थोड़ा बहुत करिए, फिर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आना जाना लगेगा और फिर साथ साथ फॉर्म के पैसे भी बर्बाद जाएंगे। तो सच है लेकिन कड़वा है। सही बात तो यही है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो मन लगा के मेहनत करिए। किसी के कहने से या किसी के ज़बरदस्ती करने से काम नहीं होते हैं। जब आपका मन खुद उस पे लगा हुआ है तो उन सब चीज़ों को आगे देख कर बढ़िए, नहीं तो फिर उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। ना ही कि कोई मोटिवेशन वीडियो देखने से आपको कोई मोटिवेशन मिल जाएगा। जब आप खुद को अपने आप से तैयार करेंगे कि नहीं हाँ हमें ये करना है, हम दूसरों की तरह नहीं बनना चाहते कि नहीं हाँ हम घर में ही रह जाएंगे। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। कि पढ़ाई किस लिए की जाती है? एक शिक्षा के लिए होती है, एक शिक्षा देने के लिए भी होती है। तो आपने जो रास्ता चुना है उस पे आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास किया है उसमें ज़रूर मेहनत करिए और कोशिश करते रहिए कि आप अंदर से मजबूत बने और किसी को ये दोष न दें कि नहीं हम ये नहीं कर पाए हैं, क्योंकि किसी को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ आप अपनी छाप छोड़ेंगे आपका काम उसी तरह फैल जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें जब आपका काम ये पढ़ाई करेंगे, आपको अगर जॉब मिल जाती है तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें सब अपने आप सही हो जाती हैं। और अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर के काम है, तो इसकी इज्जत तो कोई नहीं करता, हम सब लोग जानते हैं। जितनी हाउसवाइफ हैं इनके हिस्से में सिर्फ यही सुनने को आता है कि दिन भर करती ही क्या हो। एक दिन ये भी हो जाता है कि सारा दिन बस
खाना बन गया उसके बाद कुछ नहीं होता है। और जो घर में रहता है, काम करता है, उसको सब कुछ पता होता है कि दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक कितने काम होते हैं, कितनी जिम्मेदारी होती है। इन सब चीज़ों को निभाते हुए इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन जितनी भी मेहनत इन सब चीज़ों में कर लो, कोई समझता ही नहीं कि नहीं हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बस उतनी ही रहती कि हाँ बस खाना बनाया, घर में ही रहना, उसको कहीं जाना नहीं, तो क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाइए और निखारिए। ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं तो आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वो देख लीजिए। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई कर लीजिए। कढ़ाई बुनाई के साथ भी बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप अपनी कढ़ाई बुनाई भी दिखा सकते हैं। अगर आपको शौक़ है तो इन सब चीज़ों को ज़रूर करिए, किसी के दूसरे भरोसे मत बैठिए। अगर आप सेल्फ़ हो जाएंगी तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या होता है सेल्फ होना, इतना अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे इंसान जब बढ़ता है ना उस रास्ते पे, तो उसको एक हिम्मत भी मिलने लगती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बस आगे बढ़ते रहिए। और देखिए आज तो हमने PYQ किया था धीरे धीरे, और रामचंद्र शुक्ल की बुक भी पढ़ रहे हैं। तो वही सोचा आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, आप भी मोटिवेट होंगे और हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसी की सुनवाई हो रही है तो अच्छा लग रहा है, और एक हौसला भी हो रहा है कि नहीं हाँ अब कुछ हो सकता है। तो इसी हौसले के साथ आप भी आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ेंगे। आप भी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ाई होगी और काम भी होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।